अशोक लीलैंड को भारतीय सेना से 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। भारतीय सेना के लिए रसद वाहनों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक अशोक लीलैंड ने रक्षा क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है। दिए गए अनुबंधों में फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर FAT और गन टोइंग व्हीकल GTV 66 की खरीद शामिल है। FAT 44 और GTV 66 क्रमशः प्रकाश और मध्यम बंदूकों को खींचने के लिए आर्टिलरी द्वारा नियोजित विशेष वाहन हैं। इन दोनों प्लेटफार्मों को भारत सरकार द्वारा घोषित प्रारंभिक सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में प्रमुखता से दिखाया गया था। अशोक लीलैंड के MD और CEO शेनु अग्रवाल ने कहा, रक्षा व्यवसाय हमारे लिए विकास का एक मजबूत स्तंभ रहा है और यह जीत रक्षा गतिशीलता वाहन व्यवसाय में हमारे नेतृत्व को और स्थापित करती है। यह हमारे सशस्त्र बलों के लिए उन्नत गतिशीलता समाधान प्रदान करने की हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। हम भारत सरकार द्वारा अशोक लीलैंड पर दिए गए भरोसे के लिए आभारी हैं और हम देश के स्वदेशीकरण प्रयासों और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता में योगदान देने के लिए समर्पित हैं। अमनदीप सिंह, अध्यक्ष रक्षा व्यवसाय, अशोक लीलैंड ने कहा, अशोक लीलैंड के भरोसेमंद गतिशीलता समाधान लगातार रक्षा क्षेत्र के भीतर एक दुर्जय संपत्ति बने हुए हैं जो सशस्त्र बलों में कर्मियों और रसद की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने उत्पादों और समाधानों के माध्यम से अपनी सेनाओं के साथ सेवा करके आत्मनिर्भर भारत का एक अग्रणी उदाहरण रहे हैं। अशोक लीलैंड ने भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न अनुप्रयोगों और परिचालन आवश्यकताओं के लिए गतिशीलता प्लेटफॉर्मों के विकास में निवेश किया है। ये प्लेटफॉर्म अशोक लीलैंड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किए गए हैं और आयात प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आदेश अगले 12 महीनों के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सैन्य डील के बारे में आपकी राय जरूर कमेंट कर बताएं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जरूरी अपडेट और न्यूज पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सैन्य एकता ही एकमात्र मंत्र है। DMI संयुक्त हथियार अधिग्रहण से लेकर क्रॉस पोस्टिंग तक की योजनाएं बनाता है। सैन्य मामलों का विभाग DMI सेनाओं के बीच एकीकरण की संस्कृति बनाने की दिशा में काम कर रहा है। DMI ने रेखांकित किया है कि कई कदम उठाए गए हैं और कई पाइपलाइन के तहत प्रगति कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख 3 थिएटर कमांड बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। DMI ने पहले ही शासनादेश के तहत इस वित्तीय वर्ष के भीतर लागू किए जाने वाले एकीकरण रोड मैप के बारे में बात की है। बल एकीकरण में तेजी से विकास के परिणाम स्वरूप कई पहल हुई हैं, जिनका उद्देश्य परिचालन क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ना है। प्रमुख पहलों में अन्य सेवाओं में कर्मियों की क्रॉस पोस्टिंग, संयुक्त अभ्यास आयोजित करना और संगठनों में संयुक्त स्टाफिंग का निर्णय शामिल है। हाल ही में DMI के अधिकारी ने यह भी संकेत दिया कि सेनाएं जल्द ही तीनों सेनाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों को दैनिक आधार पर अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए अन्य सेवाओं के निजी कर्मचारियों को नियुक्त करती हुई देखेंगी। संबंधित सेवाओं द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश देने के मामले में तीनों सेवाओं के कर्मियों को एक समान लाने जैसे कई अन्य कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए पहले नौसेना द्वारा संचालित एक स्कूल अपने कर्मियों के बच्चों को पहली प्राथमिकता देता था, जबकि रक्षा मंत्रालय के नागरिकों को दूसरी प्राथमिकता दी जाती थी और सेना और वायुसेना के कर्मियों को उनके बाद रखा जाता था, अधिकारियों ने कहा। उन्होंने कहा, अब तीनों सेवाओं के कर्मियों के बच्चे पहली प्राथमिकता श्रेणी में होंगे और यह तीनों सेवाओं द्वारा संचालित स्कूलों में लागू होगा। इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी में कोटा हाउस या सेना या वायुसेना गोल्फ कोर्स जैसे संस्थान केवल अपने कर्मियों को सदस्यता देंगे, लेकिन अब वे सभी कर्मियों के लिए खुले होंगे, उन्होंने कहा। अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सेवाओं ने केवल अपनी सेवा विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का विकास किया है, लेकिन अब एकीकरण की इस संस्कृति को बनाना होगा, क्योंकि देश थिएटर कमांड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें युद्ध लड़ने वाली तीनों सेवाओं के कर्मी होंगे। भविष्य का संयुक्त रूप से सेनाओं ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य के सभी प्रमुख अभ्यास तीनों सेनाओं की भागीदारी के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे से सभी प्रमुख पूंजीगत अधिग्रहण संयुक्त रूप से किए जाएंगे। भविष्य की हथियार प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण अधिग्रहणों के मामले में ज्यादातर स्वदेशी स्रोतों से खरीद और रखरखाव के लिए व्यय को अनुकूलित करने के लिए त्रिसेवा IDS का नेतृत्व किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि DMI और तीनों सेनाओं के बीच वांछित स्तर की एकजुटता हासिल करने के लिए ऐसे कई और कदम उठाएंगी।